बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो। बीएचयू गेट पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पीएम ने शुरू किया रोड शो। फूलों से सजी रथ पर भगवा कुर्ता पहने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा कर पीएम का अभिनंदन किया। पीएम ने अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के स्वागत में गाया गया बम बम बोलेकर काशी का शंखनाद हुआ। शंखनाद के साथ मां गंगा की प्रतीकात्मक आरती की प्रस्तुति की गई। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए डमरू वादन की प्रस्तुति दी गई। 5 किलोमीटर तक सजाए गए मंचों पर काशी की कला संस्कृति की झलक देखी गई। अपने सांसद प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाकर उत्साहित दिखे वाराणसी की जनता। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़े लाखों लोग। पीएम मोदी के काफिले के आगे बीजेपी महिला मोर्चा का दिखाई दिया उत्साह। भगवा टोपी पहने बीजेपी के झंडे के साथ नजर आई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। मोदी परिवार का बैनर हाथ में लिए नजर आई जनता। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेने की होड़ दिखी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में काशी के ढेरों रंग देवी देवताओं के रूप में सजे दिखे कलाकार। भारी जनसैलाब के बीच में हर हर महादेव के जयकारे। अब की बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार के लगाए जा रहे नारे। भारी जनसैलाब देख प्रधानमंत्री मोदी हुए गदगद। कल गंगा स्नान और काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद भरेंगे नामांकन। हाजीपुर में एक क्षेत्रीय अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। चिराग को बम्पर वोटों से जिताने की अपील की। एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गायब ना मड़वा में जाइब। सारण में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने की राजीव प्रताप रूडी को जिताने की अपील। सारण में पीएम मोदी बोले ये चुनाव देश की साख धाक और रुतबा बढ़ाने के लिए। सारण में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंची महिला हुई भावुक। पीएम मोदी ने सर पर रखा हाथ। लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण का चुनाव संपन्न। शाम 5 बजे तक 10 राज्यों में 96 सीटों पर 62.31% वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 75.6% मतदान हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर लगभग 68% मतदान। यूपी की 13 सीटों पर 56% मतदान हुआ तो वहीं बिहार की 5 सीटों पर 54.14% मतदान। झारखंड में करीब 63% मतदान हुआ तो वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 68% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर शाम 5 बजे तक 35% वोटिंग दर्ज की गई। ओडिशा में 62% वोटिंग हुई। तेलंगाना में 61% और ओडिशा में 62%। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे पीएम मोदी। अरदास लगाई और माथा टेका। पीएम ने पटना साहिब गुरुद्वारा में बेली रोटी लंगर में बैठे लोगों को खाना भी परोसा। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने डाला वोट। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हैदराबाद में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरवानी ने डाला अपना वोट। बूथ पर आए लोगों से बात की। आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने डाला वोट। अपनी वोटर आईडी के साथ किया पोस्ट। सरायगाला में सीएम चंपाई सोरेन ने पत्नी ने डाला वोट डालकर पत्नी संग किया पोस्ट। छत्रपति संभाजी नगर में यहां पर नेता इम्तियाज जलील ने परिवार संग डाला वोट। विपक्ष पर साधा निशाना। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखाई दिया उत्साह। पिंक बूथ पर सेल्फी लेते दिखे वोटर। खूंटी में नवविवाहित जोड़ों ने किया मतदान। मतदान के प्रति दिया गया जागरूकता संदेश।
पलामू के गढ़वा में बढ़ चढ़कर लोगों ने किया मतदान, मंत्री विधायकों ने भी डाला अपना वोट। आईएनए दिल्ली हाट में वोटर्स मेले का आयोजन किया गया। वोटर्स को लुभाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लगाए गए स्टॉल्स। बिहार के सारण से सामने आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। पीएम मोदी को देख हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए खड़ी महिला बीजेपी कार्यकर्ता के छलक पड़े। गुजरात के नर्मदा जिले में नाव से सफर कर मतदान केंद्र तक पहुंचे मतदाता। चारों तरफ नदी से घिरा है मणिबिली गांव। तेलंगाना में बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने किया मतदान। परिवार के साथ बंजारा हिल्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कानपुर में मतदान के लिए उत्साहित दिखे मतदाता। सुबह से लगी रही लंबी लंबी कतारें। सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। अपने गांव पहुंचे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार। बेगूसराय के बीहट गांव में डाला वोट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अग्निमित्रा पॉल ने किया मतदान। मिदनापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। हैदराबाद में अभिनेता महेश बाबू ने किया मतदान। जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर डाला वोट। निजामाबाद से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद धर्मपुरी ने मतदान केंद्र का किया दौरा। मतदाताओं से बातचीत की। लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने डाला वोट। सेल्फी पॉइंट पर खिंचवाई तस्वीर। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया मतदान। भाई धनंजय मुंडे ने भी डाला वोट। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने किया मतदान। पत्नी और बेटे ने भी डाला वोट। घाटी में भी दिखी लोकतंत्र के पर्व की रौनक। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए बिना डरे लोगों ने किया मतदान। श्रीनगर के बडगाम में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। लंबी कतार में खड़े लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। बडगाम में दिखी लोकतंत्र की अद्भुत तस्वीर। 110 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। घाटी में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का दिखाई दिया उत्साह। मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने की वोटिंग। गांव के पोलिंग बूथ पर नौजवानों के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने डाले वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने किया मतदान। घर से निकलने से पहले मां ने खिलाई दही। समस्तीपुर और उजियारपुर में वोटिंग जारी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने सबसे पहले किया मतदान। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। कतार में लगकर बूथ के अंदर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डाला वोट। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किया मतदान। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने किया मतदान। लोगों से की वोटिंग की अपील। हैदराबाद में सुपरस्टार चिरंजीवी ने किया मतदान। लोगों से की घरों से बाहर निकलने की और वोट देने की अपील। हैदराबाद में चुनाव के दौरान लोगों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। 94 साल के बुजुर्ग मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया वोट। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने किया मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। हरदोई में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। लंबी कतारों में लगकर लोगों ने किया मतदान। कानपुर में सजाया गया वोटिंग बूथ। सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने खिंचवाई सेल्फी। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र। बुजुर्ग महिलाओं ने किया मतदान। हैदराबाद में फैमिली के साथ जूनियर एनटीआर ने डाला वोट। इंक मार्क के साथ किया पोस्ट। हैदराबाद में निदेशक एसएस राजामौली ने किया वोट। उनके बेटे एसएस कार्तिकेय ने भी किया मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव पर नजर रखने के लिए रांची में बनाया गया वॉर रूम। प्रदेश भर के बूथ पर रखी जा रही नजर। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान एक्शन में केंद्रीय सुरक्षा बल। असामाजिक तत्वों पर की गई कार्रवाई। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने दाखिल किया नामांकन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रहे मौजूद।
एसपी प्रत्याशी अफजल अंसारी ने 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। विकल्प के तौर पर बेटी नुसरत अंसारी ने भरा पर्चा। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने भरा नामांकन। लगातार 5वीं बार हमीरपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर। अमृतसर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप धारीवाल ने भरा नामांकन। बोले 4 जून बीजेपी को नहीं मिलेगी जीत। पटियाला से बीजेपी की उम्मीदवार परनीत कौर ने भरा नामांकन। मौजूदा सांसद भी हैं कौर। बांदा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम योगी ने सभा को एड्रेस किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में है। फिरोजपुर में बीजेपी प्रत्याशी राणा सोढ़ी ने भरा अपना नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। जालंधर में आप प्रत्याशी पवन कुमार टीनू ने दाखिल किया नामांकन। साथ में हरपाल जी मामा जी भी रहे मौजूद। आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के नामांकन भरने के बाद पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। नामांकन के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली के हरचंदपुर में की जनसभा। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी। क्यों वो चाहते हैं जवानों की पेंशन अडानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। करनाल में बीजेपी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व डेप्यूटी मेयर मनोज वध व दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया ज्वाइन। बांदा में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली का एड्रेस किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं में इस बार 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए। 91.52% लड़कियों ने परीक्षा में पाई सफलता। 10वीं की परीक्षा में भी छात्राओं ने मारी बाजी। कुल 94.75% लड़कियां पास हुई। सीबीएसई के 12वीं में नोएडा की सुरभि मित्तल ने 99.2% अंक हासिल किए। ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हैं। वडोदरा में पानीपुरी बेचने वाले की होनहार बिटिया बनी टॉपर। 10वीं में हासिल किए 99.72%। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में दिखा दबदबा। सुमैया बेरी ने साइंस में प्राप्त किए 58.25% अंक। रुद्रप्रयाग में बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। बाबा के भक्तों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। दर्शन के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं बाबा केदार के भक्त। लगा रहे बाबा का जयकारा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए किए खास इंतजाम। प्रशासन के प्रबंधन से संतुष्ट दिखे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोका। तीर्थयात्रियों को आज का स्लॉट ना बताकर भेजा जा रहा वापस। गुजरात में शुरू हुई बेमौसम बरसात। झमाझम बारिश से सराबोर हुए गुजरात के शहर। बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने 13 से 16 मई तक बारिश की जताई संभावना। मुंबई में धूल भरी आंधी ने बदला मौसम का मिजाज। आंधी के चलते सड़कों पर गिरे पेड़। आंधी के चलते आसमान में छाई दिखी धुंध। आंधी के बाद शुरू हुई जोरदार बारिश। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कें पानी से सराबोर हुई। मदर्स डे पर एक्टर सनी देओल ने अपनी मां के साथ वीडियो शेयर किया। पहाड़ पर बर्फ में मस्ती करते देखे गए। अनिल कपूर के बेटे ने इमरान को किया था रिप्लेस। डिप्रेशन के चलते इमरान ने छोड़ी थी फिल्म था। राजकुमार राव का चला जादू। श्रीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर भरी उड़ान। तीसरे दिन फिल्म की तगड़ी कमाई। और इनके नाम भी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर रिलीज। राजकुमार राव जानवी कपूर के बीच में दिखी शानदार लव केमिस्ट्री। हीरा मंडी 2 की तैयारी में संजय लीला भंसाली। सक्सेस पार्टी में पार्ट 2 को लेकर किया हिंट।